अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपका भाई कासिम तारड़ और आपने अपने शहर की तो कई गलियां देखी होंगी, लेकिन मैं आज आपको गलियात में एक बहुत ही खूबसूरत गली यानी कि डोंगा गली और डोंगा गली में मुश्कपुरी टॉप की आपको आज के अपने इस व्लॉग में सैर कराऊंगा। फितरत से प्यार रखने वालों के लिए ये मुश्कपुरी टॉप किसी नेमत से कम नहीं है। यहाँ की खूबसूरती देख के इंसान को जन्नत का सा गुमा होता है। मैंने इसको जन्नत से क्यों तशबीह दी, क्योंकि जन्नत में भी हर जगह हर वक्त सुकून ही सुकून होगा और जब आप मुश्कपुरी टॉप पे आएंगे तो आपको यहाँ पे भी सुकून मिलेगा। ये एक ऐसी जगह है कि जिसके हर मोड़ पे हर जगह पे आपका रुकने का दिल करेगा और रुक के आपका दिल करेगा कि इन यादों को, इन लम्हात को आप जो है ना अपने अंदर समो लें और ये लम्हात कभी भी ख़त्म ना हो आपकी ज़िंदगी से। ये इस कदर खूबसूरत ये मुश्कपुरी टॉप ये जगह है। आप यहाँ पे किस तरीके से आ सकते हैं, इस्लामाबाद से ये कितना दूर है, इस ट्रैक को करते हुए कौन कौन सी चीज़ें आपने लाजमी तौर पे अपने जहन में रखनी है ताकि आपका ये सफ़र जो है ना और ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे ट्रैक पे आने से पहले यहाँ पे बारिश हो चुकी थी और बादल जो थे बिल्कुल आपके करीब थे। वैसे भी आपको जब आप मुश्कपुरी ट्रैक पे आएंगे तो आपको बादल मिलेंगे, लेकिन जब बारिश हो चुकी होती है तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि यहाँ पर हर तरफ ग्रीनरी है जो कि हमारा आज का इस्तकबाल करेगी। तो आज है अपना आज का ये व्लॉग इस शहर के साथ शुरू करते हैं। क़यामत तक रहे मेरा सर सजदे में ए खुदा कि तेरी नेमतों के शुक्र के लिए ये ज़िंदगी काफ़ी नहीं। जी हाँ, बिल्कुल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की जो नेमतें हैं अगर हम शुमार करना भी चाहें तो हम उनका शुमार नहीं कर सकते। आज मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बड़े फजल करम से 30 रोज़ की जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है उसका आज 7वां दिन है। मैं डोंगा गली में मौजूद हूँ और ये जो घोड़ा आपके सामने नज़र आ रहा है इसकी और मेरी मंजिल सेम है, लेकिन इसको इसका मालिक ज़बरदस्ती ले जा रहा है मुश्कपुरी टॉप पे, लेकिन मैं बड़े शौक़ और बड़े जज्बे के तहत खुद जा रहा हूँ मुश्कपुरी टॉप पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से। तो आज मैं अपना डोंगा गली में मौजूद हूँ। तकरीबन 1 किलोमीटर आगे हमारी जो गाड़ी है वो जा सकती है जहाँ से ट्रैक शुरू होता है। तो अगर आप पैदल हैं तो आपको लोकल ट्रांसपोर्ट भी यहाँ से मिल जाएगी, नहीं तो आप 1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो फिर जो असल ट्रैक है वो शुरू होता है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये चढ़ाई है, अगर आपके पास गाड़ी है तो बड़ी एहतियात से यहाँ पे आइएगा। नैरो रास्ता है लेकिन आप आ सकते हैं गाड़ी पे। और मैं इस वक्त जो है ना यहाँ पे जो पार्किंग है उसमें मौजूद हूँ और तकरीबन जो है ना यहाँ पे आपकी गाड़ी जो है ना सेफ़ होती है। ये जो सामने चरपाई पे 2 लोग आपको नज़र आ रहे हैं ये 250 से 300 रुपये आपसे चार्ज करेंगे और आपकी गाड़ी की रखवाली करेंगे। मैंने अपनी यहाँ पर गाड़ी पार्क कर दी है और इस वक्त मैं ट्रैक की जानब गामज़न हूँ और यहाँ से ट्रैक सिर्फ 1 मिनट की दूरी पे है। सबसे पहला जो आपने काम करना है ना जनाब, वो आपने यहाँ पे जो है ना हाइकिंग जो स्टिक है वो लाजमी लेनी है, क्योंकि ये हाइकर के लिए तीसरी टांग होती है। 20 रुपये यहाँ का टिकट है और 2 रास्ते हैं यहाँ पे ऊपर जाने के। एक जो है ना लालाजार का ट्रैक है वो 5 किलोमीटर है और दूसरा मुश्कपुरी का ट्रैक है वो 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है। तो मैं मुश्कपुरी वाले ट्रैक से जाऊँगा और जैसे ही हम लोगों ने ट्रैक स्टार्ट किया बादल जो है ना आना शुरू हो गए हैं। अभी तकरीबन मैंने 100 से 200 मीटर स्टार्ट किया पे गया हुआ था, ऊपर गया हुआ था तो बारिश आ गई है। मैंने अपनी छतरी निकाल ली है, तो आपने इसको भी अपने साथ लाजमी रखना है। अंकल जी यहाँ पे चीते भी होते हैं? चीते होते हैं ना? जी हाँ जी, यहाँ पे बिल्कुल चीते मकामी लोगों ने कई दफ़ा देखे हैं। आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रैक है यहाँ पे इंसान हर वक्त आमदरफ्त होती है और जहाँ पे इंसानों की आमदरफ्त होती है वहाँ पे चीते बहुत कम आते हैं। और शाज़ो नाज़ो किसी शख्स ने यहाँ पे मकामी लोगों ने देखे हैं, लेकिन टूरिस्ट किसी ने भी यहाँ पे चीते नहीं देखे। तो आपने घबराना नहीं है। ये ट्रैक काफ़ी हाइट पे भी है और काफ़ी आपको मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आप जो है ना उसकी खूबसूरती जो है ना उसकी पीक जो है ना उस पर पहुँचते हैं। मैं अभी बिल्कुल ट्रैक के स्टार्ट पे हूँ और हल्की सी मुझे थकावट महसूस हुई है, क्योंकि हम यहाँ के आदी नहीं हैं। तो मैं चट्टान पे बैठ के ना आप थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा हूँ, इस फितरत को करीब से देख रहा हूँ। और ये जनाब आप चेक करें, अभी बारिश हो चुकी है और बारिश के बाद आपको पता है कि जो ग्रीनरी होती है वो साफ बिल्कुल धुल चुकी होती है। ये बादल जो है ना आपको लग रहा होगा कि धुंध है, नहीं बल्कि जनाब ये बादल हैं जो बिल्कुल आपके पास होते हैं यहाँ पे मुश्कपुरी ट्रैक पे और नक्शा गली वाली साइड पे भी, और यहाँ पे भी ख़ास तौर पे हर जगह पे आपको बादल भी मिलेंगे। पंजाब में इस वक्त शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही है, लेकिन लोगों की कसीर तादाद यहाँ पर आ रही है इस मौसम को इंजॉय करने के लिए। ये आप बिल्कुल जंगल के साथ साथ ट्रैक है, बल्कि मैं कहूँगा कि ये है ट्रैक जंगल में। वो एक रास्ता बना हुआ है जो आपको इसके टॉप पे लेके जाता है। और ये जब बारिश हो जाती है यहाँ के जो फूलों की खूबसूरती है वो भी आपको हर मोड़ पे निखर के सामने मिलेगी और इन फूलों की जो खुशबू है वो आपके अंदर जो है ना ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होती चली जाएगी। यहाँ पर आपको फूलों की बेशुमार वैरायटी मिलेगी।
मुश्किल टॉप पे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन आपको फूल देखने को मिलेगा वो ये खूबसूरत तरीन वाइट फूल है, जिसके ऊपर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे शबनम के दाने पड़े हुए हैं। ये शबनम नहीं है बल्कि बारिश हुई है यहाँ पे ताज़ा ताज़ा, उसके इसके ऊपर ये खूबसूरत दाने पड़े हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ये इस किस्म का फूल भी जो है ना आपको मिलेगा देखने पर ट्रैक के ऊपर। और इसके अलावा बेशुमार किस्म के फूल रास्ते में जो आएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। और अभी मैं जब मैं जंगल में झांका है तो मुझे जो है ना वाइट किस्म का ये फूल नज़र आया है। और यहाँ पे बादल हैं तो इस वजह से साफ़ शफाफ तो ये नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ जूम करके आपको दिखाऊँ। ये वाइट किस्म का फूल है। और यहाँ पे हम लोग तो जो है ना थक जाते हैं स्टार्ट में ट्रैक के, लेकिन ये मकामी लोगों की आप बहादुरी चेक करें। अपने ऊपर इन्होंने सामान रखा हुआ है काफ़ी ज़्यादा और इनको कोई परवाह नहीं है इस रास्ते की। हालांकि काफ़ी ज़्यादा ये हाइट पे है और 9200 फीट हाइट पे जनाब ये मुश्किल ट्रैक जो है ना एंड होता है। और मकामी लोग बिल्कुल बड़ी आसानी से जो है ना अपना सामान जो है ना यहाँ पे लेके जाते हैं। और मैं बड़ा हैरान था क्योंकि ये इनकी लोगों की आम रूटीन होती है। और ये देखिए आप जो ना काफ़ी का और चीज़ों का स्नैक्स वगैरह ये ऊपर ले जा रहे हैं और ऊपर ले जा के ये सेल करेंगे। और अगर ये आपको 10-20 रुपये महंगे भी दें तो ले लें, क्योंकि इनकी बड़ी मेहनत होती है ऊपर जाते हुए। और ये आप ट्रैक आपको नज़र आ रहा होगा, कभी उतराई आ जाती है, कभी चढ़ाई आ जाती है। और हर मोड़ पे रुक के ना इंसान का दिल करता है कि इन लम्हात की खूबसूरती को जो है ना अपने अंदर समो ले। और अभी यहाँ पे ट्रैक थोड़ा सा गीला है तो मैं बड़ा एहतियात से चल रहा हूँ, तो आपने भी इस चीज़ को लाजमी मलूज़े खातर रखना है। ये ट्रैक जो है ना खूबसूरत होने के साथ साथ इंतहाई ख़तरनाक ट्रैक भी है। और ये फैमिली ट्रैक है या नहीं तो मैं आपको कहूँगा फैमिलीज़ यहाँ पे आ सकती हैं। बच्चे भी मैंने देखे हैं, कसीर तादाद लोगों की देखी है जो यहाँ पे आई हुई है। लेकिन ये फैमिली ट्रैक इतना आसान भी नहीं है, बेहद मुश्किल ट्रैक है जो है ना। बाज़ मकामात पे ऐसी ऐसी चढ़ाइयाँ आ जाती हैं कि आप हैरान रह जाते हैं। और ये बुलंदबाला पहाड़ और ये खूबसूरती तो आपको लाजमी कहेगी कि आप इस साइड पर आएँ, लेकिन कुछ चीज़ों का आपने लाजमी मलूज़े खातर रखना है यहाँ पर आते हुए कि बड़ी आपने एहतियात करनी है। ये बेहद खूबसूरत जो है ना जंगल नुमा ये ट्रैक है। यहाँ पर जंगल आपको जंगल की वाइब्स आएंगी। और जो ना आपको सामने जो नज़र आ रहे हैं बुलंदबाला सनोबर के दरख्त और इनके दरमियान ये जो बादल है, इसने मंजर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा दिया है। आप यकीन करें कि मेरा जो दिल है ना बाग बाग हो रहा है। और यहाँ पे मैंने जो आपको पहले बात बताई कि फैमिलीज़ भी आई हुई हैं और आपको सामने नज़र भी आ रही हैं। फैमिलीज़ यहाँ पे आ सकती हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे एहतियात करनी होगी। और अपने साथ जो है ना एक हाइकिंग स्टिक आपने लाजमी रखनी है। और ये चीज़ जो मैंने देखी है ना, ये आपको भी मैंने दिखाना चाहूँगा। ये यहाँ का कोई मकामी जानवर है और जैसे मैंने इसको टच किया है तो जनाब जिस तरह हमारे यहाँ वो कचकुमा नहीं करता, उसने बिल्कुल उस तरह अपनी शेप बना ली है, छुप गया है डर के ना मुझसे। मेरा मकसद इसको डराने का नहीं था तो, लेकिन ये डर गया। और ये फैमिली जा रही है ऊपर। इन्होंने मेरे साथ ट्रैक स्टार्ट किया और यकीन करें मुझे तकरीबन 3.5 घंटे लगे थे और इनको मुझसे भी ज़्यादा टाइम लगा। हालांकि मैं पूरा रास्ता रुक के जो है ना जनाब आया हूँ, रुक के तकरीबन मैंने फिल्मिंग की है। वैसे तकरीबन ये ट्रैक 1.5 घंटे का है, लेकिन मुझे 3.5 घंटे लगे हैं। और ये फैमिली तकरीबन 3.5 घंटे में पहुँची है। तो आगे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर आपको फैमिली के साथ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। मैं आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन ये एहतियाती तदबीरें लाजमी साथ रखें। और मैं अभी इसकी हाइकिंग कर रहा हूँ और साथ साथ आपको दिखा भी रहा हूँ कि मैं अभी तकरीबन मिड में पहुँच गया हूँ। और ये इसकी हाइकिंग जो है ना अभी भी जारी है। और मिड पे पहुँचते ही आपको जो है ना एक टक शॉप मिलती है जहाँ पे आप जो है ना मुख्तलिफ़ चीज़ें स्नैक्स वगैरह पड़े हुए हैं वो ले सकते हैं। और मकामी बच्चे उनकी खूबसूरती, उनकी मुस्कुराहट देख के आप जो है ना यकीनन खुश होंगे। और ये ऐसे मेरे साथ हुआ, इस बच्चे की खूबसूरती, इस बच्चे की जो है ना वो मासूमियत देख के यकीन करें कि मेरा दिल खुश हो गया। मैं उतना देर इसकी तरफ कैमरा जूम किया, इसको मुस्कुराने की मैंने बड़ी कोशिश की कि भाई बच्चा हंस जा। बच्चे का बड़ा सीरियस मूड था, लेकिन आखिरकार ना मेरी बात मान गया। इसका आप अल्हम्दुलिल्लाह चेक करें, रंग माशाल्लाह चेक करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने पहाड़ी इलाकों को जो लोग हैं ना फितरत से ये करीब होते हैं, पुरफ़िज़ा मकाम पे होते हैं, इस वजह से इनकी सेहत अच्छी होती है। यहाँ पे आपको पकोड़े और इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। अभी मैं बिल्कुल ट्रैक के करीब हूँ और ये जनाब फिर बादलों ने हमें जो है ना अपने आगोश में ले लिया है। ये आप चेक करें जनाब, सीन चेक करें माशाल्लाह। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे धुंध पड़ी है, लेकिन ये धुंध नहीं है बल्कि हकीकत में ये जो है ना बादल हैं। और एक काम आपने बिल्कुल नहीं करना, और वो ये काम नहीं करना कुरकुरे स्नैक्स खा के यहाँ पे नहीं फेंकने वेपर्स। ये मैंने इसको उठा लिया है और आपने भी कोशिश करनी है जब आपको इस तरह की कोई चीज़ नज़र आए तो उसको उठा लें। ये हमारा पाकिस्तान है, हमारा घर है, हमने इसको सेफ़ रखना है, इसको खूबसूरत रखना है, इसकी खूबसूरती को हमने ख़राब नहीं करना। ये आप चेक करें माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। अब ये बादल जो है ना एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं और ऐसा गुमान हो रहा है मुझे कि मैं किसी जन्नत में आ गया हूँ। यहाँ पे ना कोई मेरे पास अल्फाज नहीं है इसकी खूबसूरती को बयान करने के। मैं आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूँ, इन चीज़ों को, इन लम्हात को अपने अंदर समो रहा हूँ
आपको मैं लाजमी सजेस्ट करूँगा। अगर आप इस्लामाबाद से आते हैं तो मैं आपको बताता हूँ तकरीबन आपका जो है ना यहाँ पे आने का 2.5 घंटा टाइम लग जाएगा। और ये जानवरों से भी आपने बिल्कुल नहीं घबराना, ये आप थोड़े से अगर आप इनको आवाज़ लगाएंगे तो हट जाएंगे आगे से। और मकामी लोगों से आपने लाजमी तौर पे जो है ना इंटरेक्ट करना है। इस भाई से बात करके मुझे बेशुमार चीज़ें सीखने को मिली हैं। सबसे पहली चीज़ जो सीखने को मिली है, मुझे जानवरों की ना बड़ी हैरानगी हुई कि इतनी हाइट पे 9200 मीटर हाइट पे ये कैसे आ सकते हैं। तो भाई ने बताया कि ये जो ना गर्मियों के स्टार्ट में आते हैं और सर्दियों के आगाज़ में इनको नीचे उतार लिया जाता है। और रात को मज़े की बात यह है कि सारे के सारे जानवर इतनी सर्दी में, यहाँ पे दिन में भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन होता है, रात को टेम्परेचर मेरे ख्याल से माइनस में चला जाता होगा। तो ये सारे के सारे जानवर इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होने की वजह से इत्तेफाक में क्योंकि बरकत है तो इन पे जो है ना कोई भी जानवर हमला नहीं करता। और यहाँ पे जो है ना ये जानवर इस तरीके से यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। और मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात थी कि यहाँ पे इतने जानवर हैं, बेशुमार जानवर मैंने देखे हैं, आगे भी आपको दिखाऊंगा भी। यहाँ पे ये चल रहे थे, फ्री ऑफ कास्ट चल रहे हैं, लेकिन जो इनका सर्वाइव करने का अंदाज़ है रात को वो यकीन तौर पर हैरानकुन है कि ये किस तरीके से जंगल में जो है ना इकट्ठे रह रहे हैं और इनको कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचता। और यहाँ पे जब ये चल रहे होते हैं ना तो इनकी खूबसूरती देखने वाली होती है। ये इनमें बड़ा एक बैल है और बाकी छोटे छोटे बच्चे हैं, गायें भी हैं। और मुझे खुद जानवरों का बेहद शौक़ है तो मैंने इसलिए इनको कैप्चर करके आपको दिखाया कि अब जब आप यहाँ आएंगे तो आपको ये मारेंगे नहीं, आपने इनको तंग नहीं करना, ये आपको तंग नहीं करेंगे। नहीं तो ये अगर आपने इनको तंग किया तो ये आपको भी तंग करेंगे, लाजमी तौर पर तंग करेंगे। मैं इस वक्त बिल्कुल जो है ना जनाब मुश्किल टॉप की पीक पे पहुंच चुका हूँ। मेरे हौसले बुलंद हैं लेकिन मेरे जो कदम है ना वो डगमगा रहे हैं। मैं बहुत थक चुका हूँ क्योंकि रात को सोया नहीं था, जिसकी वजह से अभी थकावट फील कर रहा हूँ। और ये अभी सामने आगे आपको झंडा भी नज़र आ जाएगा पाकिस्तान का, जो टॉप है वो इससे भी आगे है। लेकिन ये झंडा जो ना अलामत है कि जनाब आप जो ना 92 फीट हाइट पे पहुंच गए हैं। और थोड़ा सा तकरीबन 101 मीटर आगे जाएंगे तो इसकी जो लेंथ फुल हाइट है वो भी आ जाएगी। तो मैंने बड़ा शुक्र किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का कि मैं बड़ी मुश्किल से जूं तरह करता हुआ किसी न किसी तरीके से यहाँ पे पहुँच गया हूँ। और जैसे ही मैं पहुँचा हूँ तो मैंने अपने दोनों जो बाजू हैं ना वो हवा में फैलाए हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस खूबसूरती को अपने अंदर समाने की कोशिश की है और पाकिस्तान की खूबसूरती को समाने की कोशिश की है। इतना ज़्यादा सफ़र करने के बाद, हाइक करने के बाद मैं बिल्कुल थक चुका था। तो मैंने यहाँ पे जो पुरफ़िज़ा मकाम है वहाँ पे लेट के जो है ना अपना जो थकावट है उसको उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको मैं ये खूबसूरती थोड़ी देर तक दिखाता हूँ इस टॉप की। ले जी जनाब, यहाँ पे लोग जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे छोटे कैंप भी लाए हुए हैं। आप यहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हैं। और स्टिक जो मैंने आपको बताई ये भाई भी लाए हुए हैं। स्टिक बड़ी आपकी सहूलत है, तीसरी टांग है आपके लिए अगर आप स्टिक लाते हैं साथ। और इन मनाज़र की आप खूबसूरती चेक करें माशाल्लाह। यहाँ पे कसीर तादाद जो है ना वीकेंड्स पे लोगों की आती है। आज वीकेंड तो नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और बारिश क्योंकि हो चुकी है तो मौसम बिल्कुल साफ़ और शफाफ है। और मज़े की बात यह है कि जो मुश्कपुरी टॉप है ना इसका कोई एक सिरा नहीं है, ये 4-5 साइडें हैं जिन सब को मिला के जो ना मुश्कपुरी जो ना टॉप बनता है। और ये आप बादल चेक करें माशाल्लाह। और इस साइड पे भी मुश्कपुरी टॉप है, ये सामने उस साइड पे मुश्कपुरी टॉप है। तो चारों साइडों पे जनाब आपको जब खूबसूरती को करीब से देखना चाहते हैं तो आपको ऊपर फुल आगे आना पड़ेगा। थोड़ा सा आगे आएंगे ना तो इस जगह पे जब आप आएंगे थोड़ा सा ही आगे इस झंडे से आगे तो ये जो है ना पुरफ़िज़ा मकाम आपको नज़र आएगा। अब ये बादल जो है ना बिल्कुल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अब नीचे जो है ना डोंग गली वाली साइड पर या फिर नथिया गली वाली साइड पर बारिश हो रही है क्योंकि ये बादल उसी साइड पर जा रहे हैं। और ये बादल जो है ना यहाँ पे आपने अपने साथ जो है लाजमी छतरी रखनी है। मैं छतरी लाया हुआ हूँ तो इन बादलों का कोई भरोसा नहीं है। ये खूबसूरत तो आपको बेहद लग रहे हैं लेकिन खुदा न खास्ता इस ट्रैक पे अगर बारिश हो जाए तो ये ट्रैक इंतहाई मुश्किल हो जाता है नीचे उतरना, क्योंकि वो नीचे उतराई है और आप स्लिप भी हो सकते हैं। और ये आप जो ना यहाँ पे कैंपिंग पोर्ट्स तो नहीं है लेकिन छोटे छोटे जो है ना लोगों ने खुद अपनी मदद आपके तहत जो है ना वो खेमे लगाए हुए हैं। और ये आप चेक करें माशाल्लाह, ये भी इसकी एक साइड है जहाँ से आप आगे जाएंगे तो आपको जो है ना कश्मीर भी नज़र आएगा। और यहाँ पे छोटी छोटी स्नैक्स वाली दुकानें भी हैं। मैंने यहाँ पे चाय मंगाई है, मुख्तलिफ़ किस्म के फूल तोड़े हैं और अपनी जो थकावट है वो मैं चाय के साथ उतार रहा हूँ। यकीन करें बेहद थकावट हो चुकी थी, रात को मैं सोया नहीं था। और फिल्मिंग करना, वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम है। जो ट्रैक 1.5 घंटे में होता है वो मैंने 3.5 घंटे में किया है। अभी हल्की हल्की थकावट उतर रही है। जैसे जैसे चाय मैं पी रहा हूँ तो मेरे अंदर जो है ना चाय की जो है ना वो गर्माहट वो मैं अपने अंदर भी फील कर रहा हूँ। और इस पुरफ़िज़ा मकाम पे आके थकावट तो आपको ओबियसली नहीं होती लेकिन फिर भी सफ़र आपको थका देता है। और यहाँ पे अगर आप हॉर्स राइडिंग भी करना चाहें तो आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मकामी लोग भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा अपने घोड़े लाए होते हैं तो इनसे आपने रेट पहले तय कर लेना ताकि आपको बाद में जो है ना कोई तंगी या परेशानी ना हो। ये आपने इस चीज़ को लाजमी अपने ज़हन में रखना है।
और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि 3-4 बड़े स्पॉट्स हैं जिनसे आपको जो है ना ट्रैक पूरे का पूरा मुश्किल जो डोंगली जो है ना उस डोंगली का जो टॉप है, ये मुश्किल टॉप, इसकी खूबसूरती आपको 3-4 ट्रैक हैं वहाँ से नज़र आती है। यहाँ पे लोग रेस्ट भी कर रहे हैं। और ये जो कश्मीर की मैंने आपको बताई ना, सामने जो आगे आपको नज़र आएगा ना, ये जो दरिया है, ये कश्मीर वाली साइड का दरिया है। मुझे इसका अब नाम तो नहीं आता, नीलम दरिया, नीलम है या कौन सा दरिया है, लेकिन ये सामने मुजफ्फराबाद है और ये आपको मुजफ्फराबाद ही नज़र आ रहा है, कश्मीर का इलाका है। और ये भी इसी की टॉप है, जो आगे आपको पहाड़ी नज़र आ रही है। और इस साइड पे जो है ना जनाब आपकी नथिया गली आती है, जो अभी मैंने कैमरा मूव किया है। और यहाँ पे लोग जो है ना जनाब अपनी टिकटॉक्स और दूसरी जो है ना स्नैपचैट्स और चीज़ें बना रहे हैं। और यहाँ पे आप फूलों की खूबसूरती माशा चेक करें। मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे वैरायटी है फूलों की, और ये जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के फूल हैं, वाइट भी हैं, रेड भी हैं, उसके बाद जो है ना ब्लू भी फूल हैं। और इसके अलावा भी और 2-3 किस्म के मुझे फूल नज़र आए हैं, वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। और किताबों में, नज़मों में आपने पढ़ा होगा कि फूलों का बिस्तर, तो ये जनाब फूलों का बिस्तर है जिस पे मैं लेटा हुआ हूँ ना, ये फूलों का बिल्कुल बिस्तर है। यहाँ पे तादेर में लेटा रहा हूँ, फूल तोड़े हैं मैंने और फिर इनको गिराया है, इनको महसूस किया है जनाब के किस कदर खूबसूरत है, इनकी खुशबू किस कदर खूबसूरत है। और अगर आप यहाँ पे रात स्टे करना चाहें, मुझे उसका तो आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने काफ़ी वीडियोस में देखा है कि लोग यहाँ पे नाइट भी स्टे करते हैं। उसका तरीक़ाकार क्या है मुझे उसका नहीं आइडिया आपको, लेकिन जो ना कैंपिंग जो ना अपना सामान वो खुद लाना पड़ता है। और ये हाइक करके लोग अभी फिर मज़ीद आ भी रहे हैं इस टॉप पे। और मैं यहाँ पे तादेर बैठ के ना अपनी स्टडी वगैरह करता रहा, क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक़ है। तो मैं एक बुक लाया था, उसको तादेर गौर करता रहा इस खूबसूरत मकाम पे बैठ के। और अपने कुछ वज़ाइफ थे जो मैं करता हूँ रोज़मर्रा के रूटीन में, यहाँ पे करके मुझे बेहद मज़ा लगा। जो आप काम करते हैं वो आप यहाँ पे कीजिएगा। मैं तो आपको कहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों का शुक्र अदा कीजिएगा, अपने लिए दुआ कीजिएगा, पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इसको भी कायम रखे और आपको भी कायम रखे। और ये अब जनाब आप इस साइड पर देखें, फूलों की खूबसूरती देखें। यहाँ पे अभी बारिश क्योंकि हो चुकी थी, तो ये सारे का सारा ग्रीन एरिया जो है ना अब मज़ीद निखर गया है। और इस ग्रीन एरिया पे बारिश के बाद अगर आपको कोई कॉफ़ी या चाय इस तरह की खूबसूरत जगह पे मुयस्सर आ जाए, और साथ में ये पाकिस्तान का खूबसूरत झंडा और ये व्यू, तो माशाल्लाह फिर उसके क्या ही कहने हैं। यहाँ पे ना नौजवानों की एक कसीर तादाद है, फैमिलीज़ भी आई हुई हैं, मुश्किल से जैसे कैसे आई हुई हैं। और ये जानवरों की खूबसूरती आप माशाल्लाह अगेन चेक करें, मुझे तो ये बेहद खूबसूरत लगे हैं। मुझे इस मंज़र से ज़्यादा खूबसूरत और मंज़र यहाँ पे कोई नहीं लगा। और ये इसकी जो टॉप की खूबसूरती है वो भी आप चेक करें। लोग अभी मज़ीद ऊपर जा रहे हैं, और ये जो ना तकरीबन मगरब से आधा घंटा पहले आप नीचे भी उतरना होता है, क्योंकि ये जंगल है। और ये जनाब आप नीले आसमान की खूबसूरती चेक करें, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं इसके जनाब। आप पूरे का पूरा व्यू जो है ना, यहाँ पे जो बादल है ना, उन्होंने एक समा बनाया हुआ है इस पूरे के पूरे माहौल में। एक जो ना 4-6 चांद इन बादलों ने लगा दिए हैं माशाल्लाह। ये आप चेक करें, ये पूरा कैमरा मैं रोटेट कर रहा हूँ, आप यकीन करें मेरा जो है ना मेरे हाथ थक गए हैं, लेकिन ये पूरे का पूरा जो मुश्कपुरी जो टॉप है ना, उसकी जो लंबाई है वो ख़त्म होने से कासर है अभी भी। और ये भी अगेन लोगों ने यहाँ पे कैंपिंग पोल लगाया हुआ था, और यहाँ पे लोग रहते भी हैं, मैंने सुना भी है, वीडियोस में देखा भी है। उसका तरीक़ाकार क्या है, कैंपिंग पोल आपको लाना पड़ता है, बाकी मुझे उस चीज़ का नहीं पता कि आपको परमिशन लेनी पड़ती है या नहीं लेनी पड़ती। और ये आप अगेन आसमान चेक करें, जिन्होंने 6 चांद लगाए हुए हैं इसकी खूबसूरती को माशाल्लाह। इस तरह का आसमान, क्लियर आसमान आपको पंजाब में देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ यहीं पे आके देखने को मिलेगा। और ये बुलंदबाला मेडोज़, खूबसूरत मेडोज़, यहाँ से जाने का तो बिल्कुल भी किसी का भी दिल नहीं करता, लेकिन वक्त की किल्लत के सामने हमें हथियार डालने पड़ते हैं। और मैं आहिस्ता आहिस्ता अब वापस जा रहा हूँ। मेरे जो 30 रोज़ की सीरीज़ का आज 7वां दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के बड़े फजल व करम से इख्तिताम पजीर हो रहा है। लेकिन ये मैनी खेज़ मेरे लिए आज का दिन था, क्योंकि मैंने आज के दिन में बड़े ही खूबसूरत ट्रैक की हाइकिंग भी की है। और आहिस्ता आहिस्ता मैं जो ना डोंगली की तरफ वापस जा रहा हूँ। मैं आपको लाजमी कहूँगा, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने आपको वसाइल दिए हैं तो आप इस ट्रैक पर लाजमी आएँ, एहतियात से आएँ, अपने साथ स्टिक लाएं, उसके बाद अपने साथ एक बड़ी बोतल पानी वाली जो ना 1.5 लीटर वाली वो लाएं, छतरी लाएं, ये 3-4 चीज़ें लाएं। मैं तो जो ना जनाब शूज़ ही पहन के आ गया था, तो आपने मेरी तरह नहीं करना, आपने प्रॉपर जो ना जॉगर्स पहन के आना है। तो मुझे तो जॉगर्स से वैसे चिढ़ है, तो आप जॉगर्स पहन के आइएगा, वो बड़ा आपके लिए आसानी हो जाएगी इस ट्रैक पे ना आने के लिए। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता वापस जा रहा हूँ। तकरीबन मेरा जो है ना अभी मुझे 1 घंटा और 30 मिनट या 1 घंटा 20 मिनट लग जाएंगे नीचे उतरते। तो मैं नीचे पहुंच के जो है ना फिर आगे में हमारा जो प्लान है ना, इंशाल्लाह जो 7 रोज़ तो में मुकम्मल हो चुके हैं। अब जो 8वां रोज़ है वो मेरा इरादा बन रहा है कि मैं इंशाल्लाह मानसेरा वाली साइड पे सिरन वैली जो है ना उसकी खूबसूरती आपको दिखाऊंगा, क्योंकि
क्योंकि 7 रोज़ हो गए हैं मुझे गलियात में, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं महीना पूरा भी यहाँ पे गुजारना चाहूँ ना तो गुजार सकता हूँ। यहाँ पे स्पॉट्स, इतने ज़्यादा स्पॉट्स हैं गलियात में कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं। अभी जन्नत आबशार भी रहती थी, उसके बाद और कई चीज़ें थी जो मैंने मिस की हैं। लेकिन अभी क्योंकि मैं थक चुका हूँ तो चाय भी पी रहा हूँ, और साथ साथ अभी वापसी का सफ़र मैंने स्टार्ट कर दिया है। और धुंध जो है ना मेरे अगेन ज़ुबान से निकल रहा है, धुंध नहीं है, बादल हैं, ये अभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ रहे। मैं आहिस्ता आहिस्ता अभी वापस जा रहा हूँ, और इंशाल्लाह जो अगली मेरी एपिसोड होगी वो इंशाल्लाह मैं फुल कोशिश करूँगा आपको सिरन वैली की जो खूबसूरती है मानसेरा में, मानसेरा वाली जो रोड है मोटरवे, हज़ारा मोटरवे, उसकी खूबसूरती भी आपको दिखाऊंगा। और सिरन वैली की जो खूबसूरती है वो भी आपको मैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में दिखाऊंगा। तो उस वक्त तक आपने मेरे जो व्लॉग्स ये मैंने अपलोड किए इनको देखना है, पिछले व्लॉग्स को देखना है, ताकि आप एक तसलसल में आ जाएँ। तो मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। उस वक्त तक दीजिए मुझे कासिम तारड़ को इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।